ए प्योर लैंग्वेज, एक शुद्ध भाषा। जपन्या नबी के द्वारा परमेश्वर की आत्मा अंत के समयों के बारे में एक भविष्यद्वाणी सूचक शब्द को यहां पर इस आयत में प्रकट कर रहा है। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। देश देश के लोगों से, ठीक है, केवल इज़राइल की बात नहीं हो रही है, केवल एक छोटे समूह की बात नहीं हो रही है, देश देश के लोगों से। कौन सी भाषा? एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। क्यों बुलवाऊंगा? कि वे सबके सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। ठीक है, देश देश के लोगों से प्रभु कह रहा है कि मैं एक नई और शुद्ध भाषा को बुलवाऊंगा। क्यों बुलवाऊंगा? कि वे सबके सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। भाषा में बहुत ताकत है, भाषा में बहुत ताकत है। आप एक व्यक्ति की बातचीत से प्रोत्साहित हो सकते हैं या उसी व्यक्ति की बातचीत से आप निरुत्साहित भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति की बातचीत से आप घायल हो सकते हैं, एक व्यक्ति की बातचीत से आपके घावों पर मरहम लगाया जा सकता है। बोलिए, भाषा महत्वपूर्ण है। जोर से बोलिए, भाषा महत्वपूर्ण है। जब यहां पर उठाकर कहा गया है कि एक नई और शुद्ध भाषा मैं दूंगा, इसका अर्थ क्या है? क्यों उठा के बोला गया है? अगर अंग्रेजी अनुवाद में हम देखते हैं ज़ेफनाया चैप्टर 3 वर्सेस 9, इट सेज, आई विल रिस्टोर टू द पीपल्स ए प्योर लैंग्वेज। आई विल रिस्टोर ए प्योर लैंग्वेज। एक शुद्ध भाषा मैं पुनः बहाल करूंगा। एक नई भाषा को मैं क्या करूंगा? प्रदान करूंगा। उसका अर्थ यह है, कहीं न कहीं हमारी भाषा गड़बड़ा गई है। हमारी भाषा क्या हो गई है? गड़बड़ा गई है। वही कारण है परमेश्वर की आत्मा सपन्या के द्वारा कह रहा है, मैं देश देश के लोगों को एक शुद्ध भाषा देने जा रहा हूं। हालेलुया। जपन्या ऐसे समयों के अंदर पाला पोसा गया, बड़ा हुआ, जब मनाशे नामक एक दुष्ट राजा राज्य किया करता था। उस दुष्टता भरे हुए समयों के अंदर मनाशे का जन्म, सपन्या का जन्म होता है और सपन्या बढ़ता है। वही कारण है उसके माता पिता ने उसका नाम सपन्या रखा। उसका अर्थ है यहोवा छिपाता है, याहुवे हाइड्स। चाहे कितना भी दुष्टता का माहौल क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर जिसे इस्तेमाल में लेना चाहता है उसे परमेश्वर छिपा कर रखता है और उचित समय पर परमेश्वर उसे बाहर निकालता है। सपन्या की पुस्तक के 3 अध्यायों का यदि हम विश्लेषण करें, पहला अध्याय इट स्पीक्स अबाउट ए ग्लोबल क्राइसिस, इट स्पीक्स अबाउट ए ग्लोबल कैलामिटी, एक विश्वव्यापी आपदा के बारे में, विश्वव्यापी निराशा और भय के माहौल के बारे में पहला अध्याय बता रहा है। और तीसरा अध्याय जब समाप्त होता है एक ऐसी घोषणा के साथ में कि विश्व राज्य के लोग इज़राइल की ओर लौटकर चले आएंगे, क्योंकि इज़राइल को परमेश्वर समृद्ध करेगा, प्रॉस्पर करेगा और उसके कारण विश्व राज्य इज़राइल की ओर लौटकर आएंगे। हालेलुया। फ्रॉम ग्लोबल क्राइसिस टू ग्लोबल रिवाइवल, एक विश्वव्यापी
तनाव और आपदा की स्थिति से एक विश्वव्यापी जागृति की ओर का एक बदलाव, इसके बीच में है द ऑफर ऑफ ए प्योर लैंग्वेज। एक नई भाषा, एक शुद्ध भाषा का एक ऑफर यहां पर परमेश्वर का आत्मा दे रहा है। किसी एक खास व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, किसी एक वर्ग की बात यहां पर नहीं है। यहां लिखा है कि मैं देश देश के लोगों को मैं करने जा रहा हूं। हालेलुया। इन समयों में जब चारों ओर यदि हम नजरों को उठाएं तो कहीं भी कोई लोकल चीज नहीं दिख रही, हर जगह एक ग्लोबल चीज दिख रही है। चाहे बीमारी की बात कहा जाए, चाहे युद्ध का माहौल अभी जो इन दिनों में बन रहा है, ये सारी चीजें कुछ इस रीति से हो गई है कि विश्वव्यापी स्तर पर ही सारी चीजें हो रही है। हालेलुया। आपके फेसबुक के अंदर आपने एक वीडियो अपलोड किया या आपका फोटो अपलोड किया, क्या वो लोकली अपलोड हो रहा है या वो ग्लोबली अपलोड हो रहा है? ग्लोबली अपलोड हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ व्यक्ति को भी मालूम पड़ जाएगा, अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति को भी मालूम पड़ जाएगा आपने कौन सा फोटो कहां पर अपलोड किया है। व्हाट्सएप में आपने कुछ अपलोड किया, कोई स्टेटस आपने चेंज किया, वो विश्वव्यापी स्तर पर जिसके पास भी आपका नंबर है उसके पास में वो सूचना क्या हो जाएगी? पहुंच जाएगी। हालेलुया। वर्तमान के अंदर अब कुछ भी चीज कह सकते हम स्थानीय नहीं रहा। एवरीथिंग, हर बातें एक ग्लोबल माहौल के अंदर जा रही है। आज आप देखिए डूंगरपुर के अंदर कई शॉप्स खुल गए। बाहर के बड़े बड़े नगरों में जो चीजें मिलती वो कहां मिलना चालू हो गई? डूंगरपुर में मिलना चालू हो गई। आप ऑनलाइन चीजों को परचेस कर सकते हैं, कहीं से भी कोई भी चीजें आप घर में बैठे क्या कर सकते हैं? आप चीजों को ला सकते हैं। द होल वर्ल्ड इज चेंजिंग। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। नो मोर लोकल, एवरीथिंग इज बिकमिंग ग्लोबल। हालेलुया। पिछले 2 साल के अंदर इवन लोकल चर्चेस का भी माहौल बाहर निकल गया, अब वो ग्लोबल चर्च के रूप में पहुंच गया। हालेलुया। क्योंकि इसके पहले तक क्या था, किसी को कुछ मालूम नहीं था। हर व्यक्ति अपनी 4 दीवारी के अंदर रहता था। यहां पे क्या हो रहा केवल उसको ही मालूम था। तो हर व्यक्ति कहते हैं कि वो जो कुएं के मेंढक के समान था, अपना जो कुआं है वही कुआं सही है यूं करके बैठा था। लेकिन 2 साल के अंदर वो सारी दीवारों को मानो परमेश्वर ने ध्वस्त कर दिया और विश्वव्यापी कलीसिया के अंदर एक ऐसा आदान प्रदान जो इसके पहले कभी भी नहीं हुआ था, ऐसा एक आदान प्रदान परमेश्वर ने पिछले 2 सालों के अंदर कर दिया। हालेलुया। तो लोग आपस में एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे को सुनने लगे। तब उन्हें लगने लगा कि हमारा भाषा अलग थी, इनकी भाषा अलग है, बाकी बात तो दोनों एक ही कर रहे थे। हालेलुया। ये तो लोग समझ पा रहे हैं। बात तो एक ही थी, लेकिन बोलने का तरीका क्या था? अलग था। ये कब समझ में आया? जब आपस में लोग एक दूसरे को सुनने लगे, तब उनको समझ में आया। कलीसियाओं के अंदर जो विभिन्नता थी, जो दूरियां थी, वह भी पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? पिछले कुछ सालों से तोड़ रहा है। यह सब क्यों हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले कई भविष्यवाणियां हैं, वे पूर्ण होना है। हालेलुया। तो इस सीजन के अंदर परमेश्वर क्या करना चाहता है? देश देश के लोगों को प्रभु एक शुद्ध भाषा प्रदान करना चाहता है। हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु हम पीछे छूटना नहीं चाहते। एक ऐसी भाषा जिसमें मिलावट नहीं हो, एक ऐसी भाषा जिसके अंदर कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, एक ऐसी भाषा जिसमें पारदर्शिता है, एक ऐसी भाषा जो लोगों को, उनकी घाव को मरहम लगाने वाली भाषा, एक ऐसी भाषा जो लोगों का उत्थान करने वाली भाषा। ऐसी भाषा पवित्र आत्मा इन दिनों में मेरे और आपके अंदर देना चाहता है। हालेलुया। आपको शरीर पे कोई चोट लग जाए और आपके दिल में कोई चोट लग जाए, कौन सी चीज का इलाज जल्दी हो जाता है? बोलिए। शरीर की चोट का इलाज, दिल में जो चोट लगती है उसका इलाज सालों बीत जाते हैं,
सालों बीत जाते हैं, लेकिन अंदर वो पड़ा रहता है, अंदर पड़ा रहता है। गॉड इज सेइंग आई एम गोइंग टू गिव ए न्यू लैंग्वेज। एक प्योर भाषा, एक शुद्ध भाषा में देना चाहता हूं। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, पवित्र आत्मा इन अंत के दिनों में बड़ा गंभीर है। इट्स अ सीरियस बिजनेस। एक गंभीर समय में से होकर मैं और आप गुजर रहे हैं। ऐसे समयों में प्रभु चाह रहा है, जब प्रभु हस्तक्षेप कर रहा है, जब प्रभु कुछ बातों को करना चाहता है, तो समझदारी क्या है? समझदारी यह है, हम अपने आप को उसके चलाए चलने के लिए, उसके हाथों में बहने के लिए हम अपने आप को सौंप दें। हालेलुया। जब भाषा की बात आती है, तुरंत अपना ध्यान उत्पत्ति 11वें अध्याय की ओर जाता है। वहां पर कुछ लोगों के समूह के बारे में हम देखते हैं। उत्पत्ति 11वें अध्याय में आप आए, और यह जो समूह एक बहुत बड़ी आपदा के बाद में, एक बहुत बड़ी आपदा के बाद में एक परिवार बचा, और उस परिवार के वंशों के या उनके बच्चे बड़े हुए, उनके परिवार हुए, उनके बीच में घटित एक घटना है उत्पत्ति 11वें अध्याय के अंदर। जस्ट हम जल्दी से निकालेंगे उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय, बाइबल की पहली पुस्तक है उत्पत्ति, और उसका 11वां अध्याय। और वहां पर हम देखते हैं सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। उन्होंने सुना था उनके बाप दादों की कहानियां, कैसे एक बहुत बड़ा जल प्रलय आया था, और उस जल प्रलय के अंदर नूह और उसके परिवार को छोड़कर बाकी सारे लोग क्या हो गए थे? नाश हो गए थे। उस कहानी को सुन सुनकर बड़ी हुई एक पीढ़ी कुछ सालों के बाद में बैठकर सोच रही है, कहीं हमारी पीढ़ी में ऐसा कोई जल प्रलय आ जाए तो हम बचने के लिए एक ऊंची मीनार बनाते हैं, जहां पर जाकर हम क्या कर सके? बच सके। क्योंकि उन्होंने सुना था कि नूह के दिनों में जो जल प्रलय आया था, सारे पहाड़ पहाड़ियां पानी में डूब गए थे। केवल नूह और उसका परिवार जो जहाज में था वह सुरक्षित था। नूह ने जहाज बनाया, लेकिन नूह की वंशावलियों में हमें नहीं मालूम कितने साल का वहां पर गैप है, लेकिन एक गैप के बाद में उन यादों के सहारे कि हमारे परदादा ने जहाज बनाया था, यहां पर ये क्या बनाने का प्रोजेक्ट कर रहे हैं? एक गुम्मट बनाने का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और वो गुम्मट क्या होना चाहिए? इतना ऊंचा होना चाहिए कि स्वर्ग से वो क्या करे? बातचीत करे। हालेलुया। प्रोजेक्ट अच्छा है। बाप दादों ने जहाज बनाया था, पीढ़ियां क्या बना रही है? गुम्मट बना रही है। क्यों गुम्मट बना रही है? बाप दादों ने जहाज क्यों बनाया था? अपना नाम करने के लिए नहीं, अपने जीवन को बचाने के लिए एक बचाव के रूप में जहाज को बनाया। लेकिन साल बीतने के बाद में यहां पर गुम्मट बनाया जा रहा है। किस मकसद के साथ में? हम हमारे लिए एक ऊंचा नाम करें। हालेलुया। उद्देश्य बिगड़ गया। उस समय वहां लिखा है कि पृथ्वी पर एक ही भाषा थी, लेकिन नूह और उसके परिवार के अंदर जो शुद्ध भाषा थी, और जिस शुद्ध भाषा के कारण
120 साल नूह प्रचार करता रहा, लेकिन पीढ़ियां सुन नहीं पाई। नूह और उसका परिवार बच गया, लेकिन समय बीतता गया, वो भाषा अशुद्ध हो गई। और अब वो भाषा क्या कह रही है? लेट्स डू समथिंग फॉर अस। हमारे लिए एक नाम हमें करना है। ऐसा ना होने पाए कि हमें फैलना पड़े। हमें स्थायित्व चाहिए, हम बसना चाहते हैं, हम टिकना चाहते हैं। आज रात को, आज सुबह के समय परमेश्वर की आत्मा में कहना चाहूंगा, पवित्र आत्मा इन दिनों के अंदर मुझे और आपको आगे ले जाना चाहता है। हालेलुया। जहां भी पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है, वहां पर पवित्र आत्मा की तुलना एक हवा के साथ में, या पानी के साथ में, या आग के साथ में की गई है। इन तीनों की प्रकृति क्या है? वे कन्फाइंड नहीं रहते, वे एक स्थान पर सीमित नहीं रहते। उनका नेचर ही है कि वे आगे बढ़ते जाते हैं। जंगल में एक साइड में आग लगी, वो आग क्या होता है? वो आगे बढ़ता जाता है। बाढ़ आती है, पानी क्या होता है? वो बहता रहता है। हवा क्या होता है? वो बहता रहता है। यदि ऐसा है तो पवित्र आत्मा जब मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवनों में आता है, मेरे और आपके अंदर पवित्र आत्मा का कार्य आरंभ होता है। पवित्र आत्मा एक गहराई के अंदर मुझे और आपको लिए चला जाता है। हालेलुया। जब हमें लगता है कि हमको सब कुछ आ गया, तब खतरे की घंटी बज जाती है। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के चलाए चलता है, उसको यह मालूम होता है अभी मुझे समझ में नहीं आया है, बहुत सारी बातें बाकी है, बहुत सारी गहराई बाकी है, क्योंकि यह एक यात्रा है। इट्स अ जर्नी। ये एक सफर है जिसके अंदर पवित्र आत्मा मुझे और आपको क्या कर रहा है? लिए चल रहा है। हालेलुया। यहां पर इनके साथ में क्या हुआ? इन्होंने एक गुम्बद बनाना चाहा, वहीं पे रुकना चाहा, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस योजना को दखलंदाजी कर दी, और उसके परिणाम स्वरूप ये लोग वहां से क्या हो गए? बिखर गए। ऑलराइट। इनकी बोली एक थी, ध्यान से सुनना, इनकी बोली एक थी, लेकिन मकसद सही नहीं था। मकसद सही नहीं था। सो जब मैं प्योर लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, शुद्ध भाषा की बात कर रहा हूं, यह मलयालम, गुजराती, राजस्थानी, वागड़ी की बात नहीं हो रही है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो भाषा हमें देना चाहता है, उस भाषा में सबसे महत्वपूर्ण है हम जो बोल रहे हैं उसके पीछे का मकसद क्या है? व्हाट इज द मोटिव? व्हाट इज द गाइडिंग फोर्स? उसके पीछे का गाइडिंग फोर्स क्या है? वो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिंतकुस्त के दिन प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय के अंदर हम देखते हैं, वहां भी 120 लोग एकत्रित होकर बैठे थे। निकालिए प्रेरितों के कार्य उसका दूसरा अध्याय, और उसका 1 से लेकर 4 तक हम देखेंगे। Acts chapter 2 verses 1 to 4. वहां लिखा है, जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। 120 लोग, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था, मैं जा रहा हूं, लेकिन किसको भेजूंगा? एक सहायक को भेजूंगा। तुम्हें क्या करना है? उस सहायक की बांट जोहना है। जब तक वो सहायक ना आए, तुमको यरूशलेम नहीं छोड़ना है। हालेलुया। वहां लिखा है कि एकाएक आकाश से आंधी की सी सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया। They heard something. उन्होंने कुछ सुना, और आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। उन्होंने कुछ देखा। They heard and they saw. उन्होंने एक आवाज को सुना, और आग की सी जीभाने
उतरते हुए देखा और उनमें से हर एक पर आ ठहरा। जोर से बोले हर एक पर, बोलिए हर एक पर, और जोर से बोले हर एक पर, थोड़ा और जोर से हर एक पर। क्या ठहरा? क्या ठहरा? वह लिखा आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और लिखा है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। बोले वे सब, जोर से बोले वे सब, हम सब। हालेलुया। किससे भरना है? पवित्र आत्मा से भरना है। उन्हें इंतजार करने की जरूरत थी, उन्हें इंतजार करने की जरूरत थी, लेकिन हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हमें विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। उन्हें इंतजार करना था। उनको नहीं मालूम था कि आंधी चलने वाली है, उनको नहीं मालूम था कि आग की सी जीभें उतरने वाली है। उनको केवल इतना मालूम था कि यीशु ने कहा है मैं सहायक को भेजूंगा और तुमको बाट जोहना है। उनको कोई आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है। हालेलुया। लेकिन जब उनके जीवन में यह अनुभव हुआ, उनको समझ में आ गया कि हमारे अंदर एक नई भाषा कार्य करना चालू हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए ये दो घटनाक्रम, बाबुल का गुम्मट और पिंतकुस्त के दिन उस ऊपरी अठारी के अंदर, वहां पर उनकी भाषा में गड़बड़ी हुई, वे बिखर गए। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने एक स्वर्गीय भाषा उन्हें दी, और उस स्वर्गीय भाषा ने इन लोगों को क्या कर दिया? आपस में जोड़ दिया। हालेलुया। ऑलराइट, इस पृष्ठभूमि को समझते हुए कुछ बातें मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। वे कौन सी बातें हैं जो हमारी भाषा को अशुद्ध कर देती है, और कैसे वो अशुद्ध भाषा शुद्ध हो सकती है? नीति वचन उसका 6 अध्याय और 16 से 19 तक के पदभागों को देखेंगे। नीति वचन 6 अध्याय उसका 16 से 19। या नीति वचन 6:16 से 19। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। घृणा है ना? 6 वस्तुओं से यहोवा क्या रखता है? बैर रखता है, वरन 7 है जिससे उसको घृणा है। 7 ऐसी बातें जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता है। 7 things that God hates. दूसरे शब्दों में 7 elements that can pollute your language. आपकी भाषा को प्रदूषित करने वाली 7 बातें। ठीक है? क्या सीखने जा रहे हैं हम? वे 7 बातें जो क्या कर सकती हैं? हमारी भाषा को प्रदूषित कर सकती है। देखेंगे एक एक करके। पहला, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। बोलिए सब लोग, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। क्या होता है इसका अर्थ? घमंड से चढ़ी हुई आंखों का मतलब क्या है? एक व्यक्ति में घमंड कब आता है? बोलिए, एक व्यक्ति में घमंड कब आता है? जब उसको लगता है कि मैं सही हूं, बाकी सब गलत है, तो क्या आएगा उसके अंदर? घमंड आएगा। और यहां लिखा है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। सो घमंड से जब आंखें चढ़ जाएगी, फिर क्या होगा? चलने फिरने का तरीका बदल जाएगा, बातचीत करने का तरीका बदल जाएगा, अपने आप को प्रस्तुत करने का तरीका बदल जाएगा। अब मान लीजिए मैं अगर इस हॉल के अंदर आया, फॉर एग्जाम्पल मैं भी इस हॉल के अंदर आया और मैंने देखा कि कहीं कोई कुर्सी नहीं है, कहीं कोई कुर्सी नहीं है, और मुझे नीचे बैठने में तकलीफ हो रही है, और मैं घूर के सबको देख रहा हूं, तो मैं संदेश क्या दे रहा हूं? मैं क्या भाषा कम्युनिकेट कर रहा हूं? मेरी कुर्सी कहां है?
है ना? आप कहीं गए और उस घर के लोग, उन्होंने आपसे बात नहीं की, आपका मुंह फूल गया, आप को लगने लग रहा है, अंदर चोट लग रही है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप समझ रहे थे आप महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आपको जब वहां पर स्थान नहीं दिया गया तो आपके अंदर चोट आ रही है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें। कितनी बार लगा है कि अपने साथ भी ऐसा कुछ है? घमंड से चढ़ी हुई आंखें हमारी भाषा को क्या कर देता है? वो अशुद्ध कर देता है, अशुद्ध कर देता है। हमारी सफलता का घमंड हमारी भाषा को अशुद्ध कर देता है। हमारे धन का घमंड हमें क्या कर देता है? हमारी भाषा को अशुद्ध करता है। आत्मिकता का घमंड हमारी भाषा को क्या करता है? अशुद्ध करता है। हालेलुया। दुनिया के लोगों का अपने तरीका का घमंड है, आत्मिक लोगों को अपने तरीके का घमंड है। अब मान लीजिए मैं कहता फिरूं कि मैं हमेशा सफेद कमीज पहन के क्लास में यहां आता हूं, तो क्या कर रहा हूं मैं? क्या कर रहा हूं मैं? वो मेरा घमंड है, वो मेरा घमंड है जो मैं क्या कर रहा हूं? बता रहा हूं। पहले लोग बोलते थे मैंने जीवन में कभी भी एक भी संडे वर्शिप मिस नहीं किया। बचपन में बहुत गवाहियां सुनी है, लोग बाहर से आते थे, कभी मिस नहीं किया। कोविड के चक्कर में सब घर बैठ गए। वो घमंड प्रभु ने तोड़ के साइड में रख दिया। मैं हर संडे प्रभु भोज में भाग लेता हूं, वो भी घमंड था, प्रभु ने वो भी तोड़ के साइड में रख दिया। सालों से कन्वेंशन चलता है तो ऐसा ही होना चाहिए, प्रभु ने वो घमंड भी तोड़ के घर पे रख दिया। हालेलुया। अगर ये कोविड नहीं आता तो अपन इस ऑनलाइन सिस्टम को अपन एक्सेप्ट करते हैं क्या? आप सोच के देखिए, अगर कोविड नहीं आता तो ऑनलाइन सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं क्या? अपन नहीं करते, सवाल ही नहीं। लड़ाइयां छिड़ जाती उस चीज को लेके। लेकिन बहुत सारे लोग पहले से ऑनलाइन कर रहे थे। उस समय हम ऑनलाइन के खिलाफ थे। केरल में एक भाई ने टीवी चैनल चालू किया, पावर विजन करके, और जब उस भाई ने टीवी चैनल चालू किया तो बाकी पूरे लोग उसके पीछे पड़ गए कि लोगों को दूर ले जाने के लिए क्या कर रहा है? वो टीवी चैनल चालू कर रहा है। लेकिन कोविड के समय में 2 साल सबका सहारा क्या था? वो टीवी चैनल ही सहारा था, और कुछ सहारा उनका नहीं मिला। प्रियो, कहने का तात्पर्य हमें अपने गिरेबान में झांकना है, कहीं हमारी भाषा अशुद्ध तो नहीं हो गई। हालेलुया। जब मैं खड़ा होकर कुछ बात कह रहा हूं और मैं अपने आप को बड़ा बनाना चाह रहा हूं, वहां पर मेरी भाषा क्या हो जाती है? अशुद्ध हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है उसे क्या करना है? छोटा बनना है, सबका सेवक बनना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। कब धोए थे? कब धोए थे? सेवा के शुरुआती दिनों में या क्लाइमैक्स में? क्लाइमैक्स में। अगर हम होते तो, जब मुझे कोई नहीं जानता तब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन अब तो मैं पास्टर हूं, लोग मुझे जानते हैं, क्या मैं कुर्सी जमा सकता हूं? कैसे कुर्सी में जमा दूं? मैं पास्टर हूं, सब विश्वासी थोड़ी हूं मैं। किसी ने टाइटल नहीं बोला, संतोष यूं बोल दिया तो मेरा अंदर का हार्ट बीट बढ़ना चालू हो गया। क्यों? मैं पास्टर हूं ना। पास्टर क्यों नहीं बोला साहब? भाषा शुद्ध हो गई। अगर आपके नाम के आगे पास्टर या ये टाइटल वाइटल बोलने में आपके अंदर गड़बड़ हो जाती है तो समझना भाषा अशुद्ध हो रही है। आप पहले भी वही थे, अब भी वही है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं इन चीजों को?
इसका मतलब यह नहीं है कि आपको टाइटल यूज नहीं करना, वो बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कहने का तात्पर्य है हम कैसे चेक करें कि हमारे अंदर की भाषा अशुद्ध हो रही है या नहीं हो रही है। आप कहीं गए, आपको कुर्सी मिले या ना मिले कोई टेंशन नहीं, आप पहले भी नीचे बैठते तब भी नीचे बैठ सकते, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालेलुया। आपको मंच मिले या ना मिले कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। प्रियो, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर पवित्र आत्मा इन दिनों में चाहता है हम अपने आप को चेक करें, हमारे अंदर कहीं घमंड से भरी हुई आंखें तो नहीं आ गई है। इट्स अ लैंग्वेज। दूसरी चीज क्या लिखा है? झूठ बोलने वाली जीभ। शरीर का एक ऐसा अंग जिसमें हड्डी नहीं है लेकिन आपकी हड्डियां तुड़वा देता है ना। बिना हड्डी वाला अंग है लेकिन अपनी हड्डियां क्या होती है, किसके कारण टूटती है? जीवान के कारण। और जीभ को कभी चोट नहीं लगती है, वो अंदर छिप जाता है। कौन सी जीभ? बोलिए, झूठ बोलने वाली जीभ। मेरी नहीं है, पड़ोसी की है। कितने लोग झूठ बोलते हैं? कोई नहीं बोलता है, सब झूठ बोलते हैं। तो क्या करना, अपन को वैसे ही कंटिन्यू करना है या उसमें से बाहर निकलना है? अगर वैसे ही कंटिन्यू करना है फिर मतलब क्या रहा? देखिए, कहीं ना कहीं हमारी भाषा क्या हो गई? अशुद्ध हो गई। अ लैंग्वेज गॉट करप्टेड। हम क्या बोलने लग गए? झूठ बोलने लग गए। लेवल अलग अलग हो सकता है। लेवल क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है, लेकिन बोल तो क्या रहे? झूठ ही बोल रहे हैं, है ना। आपसे कोई पूछे कहां जा रहे हो साहब, मालूम नहीं सर। ऐसा होता है क्या? मैं अभी दिल्ली गया था, 2 दिन के लिए प्रोग्राम में गया था। 15 दिन पहले मेरा कार्यक्रम तय था। टिकट थोड़ी मिलेगा मुझे अचानक जाती। 15 दिन पहले मैंने मेरा टिकट लेकर रखा था, जाने जाने का पूरा प्रोग्राम मेरा क्या था, सेट था। अब अगर कोई मुझसे पूछे सब कहा था, कहीं नहीं, मैं तो यही हूं। सच बोला या झूठ बोला? झूठ बोला। मैं नहीं था यहां पे, मैं 2 दिन दिल्ली गया हुआ था, एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गया था। प्रियो, हमारी भाषा ये चीजें अशुद्ध कर देती है। झूठ बोलने वाली जीभ। मैं जल्दी आगे बढ़ूंगा, बहुत सारी चीजें वहां बोलने के लिए। आगे देखो, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। पहले आंखों की बातें कही गई, फिर जीभ की बात कही गई, अब कौन से हाथ है? निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। निर्दोषों का हक जब हम छीन लेते हैं, जब हम उनको हक नहीं देते, जब हम उनके ऊपर हावी हो जाते हैं, सब क्या है? आप उनकी हत्या कर रहे हैं। देखिए, अपन किसको दबाते हैं? जो दब सकता है उसको अपन क्या करेंगे? दबाएंगे। दूसरा व्यक्ति जिसके आगे आप कुछ बोल नहीं सकते, वहां पे आप यस सर बोलोगे। मान लीजिए घर में काम करने वाला कोई व्यक्ति है, आप उसको दबा सकते हो? हाँ, छोटे बच्चों को आप क्या कर सकते हो? डांट सकते हो। कुछ भी अपन किस पे चिल्लाते हैं? दुनिया भर का गुस्सा किसके ऊपर जाके निकलता है? बच्चों पे निकलता है। आप ऑफिस में आपके बॉस ने आपको डांट दिया, वो गुस्सा कहां निकलेगा? बच्चों के ऊपर निकलेगा, पत्नी के ऊपर निकलेगा, या पति के ऊपर निकलेगा, कहीं निकले तो निकलेगा वो, लेकिन वही निकलेगा जहां पर दबाया जा सकता है। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। अगला, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। अनर्थ कल्पनाएं गढ़ने वाला मन क्या कर रहा है? ये हमारी भाषा को अशुद्ध कर रहा है। और बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पांव। कौन सा पांव? बुराई करने को वेग से दौड़ रहा है। किस चीज के लिए दौड़ रहे हैं? किस चीज को करने के लिए दौड़ रहे हैं?
बुराई करने के लिए दौड़ रहे हैं। मुझे मालूम पड़ा संजय के जीवन की कुछ गड़बड़ी है। अब ये मेरे को मालूम पड़ गया, अब मैं बेचैन हो गया। कब तक मैं बेचैन रहूंगा? जब तक कि जाके 4 लोगों को मैं जाके नहीं बोल दूं, तब तक मेरे को टेंशन। क्यों? क्यों भैया? संजय की कमी मुझे मालूम पड़ गई। अब संजय की कमी मुझे मालूम पड़ गई, तब मेरा अगला प्रोजेक्ट क्या है? जब तक मैं 4 लोगों को जाके ये नहीं बोलूंगा, तब तक मेरे को दिल को ठंडक नहीं पहुंचेगी। बुराई करने को कैसे दौड़ रहा है? वेग दौड़ने वाला पाव। मैं अक्सर इस प्रकार से समझता हूं कि यदि आपके सामने आकर कोई व्यक्ति तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, तो इसका मतलब समझ जाना वो व्यक्ति दूसरे के पास में जाके आपकी भी क्या करेगा? बुराई करेगा। ठीक है? 2 जने बैठे, ध्यान से बोलते सुनना। 2 जने बैठे, मैं और सुरेश बैठे हुए, फॉर एग्जाम्पल मैं और सुरेश बैठे, संजय नहीं है, तो हम दोनों बैठकर अगर संजय की बुराई कर रहे हैं, किसकी बुराई कर रहे हैं? संजय की बुराई कर रहे हैं, तो इसका मतलब समझ जाना मैं और संजय जब बैठेंगे तब हम सुरेश की बुराई करेंगे। परफेक्ट, कहीं कोई इश्यू नहीं है। भाषा क्या हो चुकी है? अशुद्ध हो चुकी है। दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, विश्वासियों की बात कर रहे हैं, सेवकों की बात कर रहे हैं। हमारी भाषा क्या हो गई? अशुद्ध हो गई। जब मैं और आप एक दूसरे की बुराई करते हैं, जब मैं और आप एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, समझ जाना हमारी भाषा क्या हो गई है? अशुद्ध हो गई है, अशुद्ध हो गई है। और आगे देखिए, झूठ बोलने वाला साक्षी, अर्थात झूठ बोलने वाला साक्षी का मतलब किसी को फंसाने के लिए 4 लोग खड़े। मैं भी तो था ना वहां पे, मैंने भी तो देखा था साहब, जबकि आप उस एरिया में थे ही नहीं, आपने सुना ही नहीं था। किसी और थर्ड पर्सन ने कुछ बोला, वो आपने सुना, और अब आप उसको डंके की चोट पर ऐसा कह रहे हैं जैसे आप वहां पर थे। झूठ बोलने वाला साक्षी। 7वीं बात, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। कौन सी भाषा है ये? जोर से बोलिए, अशुद्ध भाषा। अशुद्ध भाषा। फटाफट अपन 7 बातों को रिवाइज करें। पहली है घमंड से चढ़ी हुई आंखें, दूसरा झूठ बोलने वाला जीभ, तीसरा निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, चौथा अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, पांचवा बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, छठा झूठ बोलने वाला साक्षी, सातवां भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। यह सब क्या कर देती है? हमारी भाषा को अशुद्ध कर देती है। तो करना क्या होगा? इस अशुद्धता में बने रहना है या हमें इसमें से बाहर निकलना है? हमने चाकू छुरा चला के किसी को नहीं मारा होगा, लेकिन मुंह के बाणों से हमने लोगों को खत्म कर डाला। हालेलुया। हमने किसी का रुपया चोरी नहीं किया होगा, लेकिन किसी के खिलाफ झूठी बात बोलकर उसके चरित्र को खत्म कर दिया होगा हमने। हालेलुया। हमको नहीं मालूम कौन क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। जो बातें हमने अपनी आंखों से नहीं देखी, जो बातें हमने अपने कानों से नहीं सुनी, उस बारे में डंके की चोट पर कहना मत। हालेलुया। अब मान लीजिए आपने देखा, हाँ ये व्यक्ति गलती कर रहा है, उस गलती को लेकर आप स्पीड पोस्ट बनकर पूरी दुनिया में घूमते फिरो, तो आप समझ जाना हमारी भाषा कौन सी हो चुकी है? अशुद्ध भाषा हो चुकी है। हालेलुया। फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत लोग ट्रोल करते हैं, कई चीजें चलती रहती है। वचन क्या सिखा रहा है? अशुद्ध भाषा, अशुद्ध भाषा। अपन किसी की गलती का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस गलती को लेके बाजार में घूमने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हालेलुया। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई गंदगी यहां पड़ी हुई है, कोई जानवर घूम रहा था, कोई बिल्ली यहां पर घूमी और बिल्ली ने गंदगी कर दी यहां पर। ठीक है,
बिल्ली ने क्या कर दी, गंदगी यहां पर कर दी। अब आपका काम क्या होगा? आपने देखा बिल्ली ने गंदगी कर दी, क्या करूंगा मैं? या तो मैं उसको वहीं रहने दे सकता हूं, या मैं उसके बारे में जाके 50 लोगों को बता सकता हूं, अरे मालूम है कि नहीं बिल्ली ने वहां पे गंदगी कर दी। या मैं क्या कर सकता हूं, बड़े तरीके से उस गंदगी को वहां से साफ कर दिया, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। कौन सा सही तरीका होगा? कौन सा सही तरीका होगा? साफ करने वाला तरीका सही होगा ना। आप खाना खा रहे थे, खाने के अंदर बाल आ गया। खाने के अंदर क्या आ गया? बाल आ गया। मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आए हुए, 10 लोग बैठे हुए, खाने में बाल आ गया, अरे बाल आ गया सब। वो बोलना समझदारी है, या उस बाल को धीरे से निकाला, नीचे डाला और आराम से खाना खा के रवाना हो जाना? अपन अपनी बात कर रहे हैं, बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। होता है ना। मेरा एक दोस्त इंदौर में पढ़ने के लिए गया और वो मेस में, पहली बार जाके मेस में खाने के लिए बैठा हुआ। अब घर से पहली बार वो बाहर निकला था, और जब मेस में बैठा, इंजीनियरिंग कॉलेज था, मेस में बैठा, और वहां पर जैसे खाना खाने के बैठा था, खाने के अंदर बाल आ गया। तो वो घर से निकला था पहली बार, तो जैसे बाल देखा वो चिल्लाने लग गया सबके सामने, अरे खाने में बाल डाल दिया, क्या बनाया क्या नहीं बनाया। जैसे वो चिल्लाया, वो सीनियर 2-3 स्टूडेंट आके 2 थप्पड़ मार दिए उसको। बोले कि तेरे को चिल्लाने को किसने बोला है? बाल आ गया, निकाल के साइड में डाल के तू खा ले, बाकी लोगों का खाना क्यों बर्बाद करवा रहा है? समझ में आ रही है बात? मैं और आप क्या बनना है? मैं अक्सर कहता हूं कि हमें आग बुझाने वाला बनना है, आग फैलाने वाला नहीं बनना है। अगर हम आग फैला रहे हैं, हमारी भाषा अशुद्ध है। देखिए, कमियां हम सब में है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। हो सकता है मैं लेन देन में कमजोर होगा, हो सकता है मेरी किसी और बात में कोई और कमजोर होगा, कोई और किसी और बात में कमजोर होगा। हम सब कहीं ना कहीं पे क्या है, कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई लंगड़ा है, हम सब है, हम सब है। हमें करना क्या है? हमें एक दूसरे की सहायता करना है, मदद करना है। जहां पर मेरा भाई कमजोर है, वहां पर मुझे उसका कवच बनना है, उसकी मदद करना है कि वो उस कमजोरी से बाहर निकल कर आ जाए। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति किसी गलती में पकड़ में आ गया, ठीक है, अपन अपनी बात करें। मान लीजिए चर्च के अंदर का कोई एक बच्चा कहीं किसी दुकान के सामने खड़ा था, फॉर एग्जाम्पल किसी XYZ दुकान के सामने खड़ा था। अब मैंने देख लिया, क्या कर लिया, मैंने उसको देख लिया। अब संडे को मैं यहां पर आकर खड़ा होकर बोलूं, भैया खड़ा हो जा, क्या कर रहा था तू वहां पे? अब आप सोचिए, क्या वो उसके बाद फिर कभी चर्च में घुसेगा? बोलिए, क्यों नहीं घुसेगा? क्यों नहीं घुसेगा? सबको पता, अब वो व्यक्ति सुधर भी जाए तो भी अपन क्या बोलेंगे? कौन सा संतोष? अरे वो वाला संतोष। वही कारण है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों में कई लोगों का नाम नहीं है, उनका नाम लिखा ही नहीं है वहां पे। सामरी स्त्री, नाम नहीं है, उसका नाम वहां पर नहीं है। व्यभिचार में वो पकड़ी गई थी, कौन सी स्त्री, उसका नाम भी वहां पर नहीं है। प्रियो, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, हमारी भाषा यदि अशुद्ध होती है तो उसका इफेक्ट बहुत खतरनाक होता है। हम बहुत सारे लोगों के लिए रुकावट बन जाते हैं, रुकावट बन जाते हैं। मैं दिल्ली में था, वहां पर एक स्टैटिस्टिक्स बता रहे थे कि अगर एक, मतलब पूरे भारत का स्टैटिस्टिक्स बता रहे थे, और वो बताते कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अभी यूथ्स का है, जवानों का पॉपुलेशन भारत के अंदर अभी क्या है, सबसे ज्यादा है। और इन जवानों के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क वहां पे उस सभा में उठाया गया। और उस सभा के अंदर एक लड़का, बच्चा कहूंगा मैं, 25 साल का कुछ होगा,
25 से 26 साल का, और उस जवान ने इतना सुंदर संदेश वहां पर दिया। 80 साल तक की उम्र के लोग वहां बैठे हुए हैं और वो बच्चा वो संदेश दे रहा है। उस सभा के अंदर एक बात जो उठकर कही गई कि हो सकता है ये जो बच्चे इनके संदेश में गलती कर बैठे, हो सकता है कहने में कहीं कुछ चूक कर जाए। अब सवाल हमारा है, क्या हम उनको बढ़ाएंगे या उनको वहीं खत्म कर देंगे? खत्म करना आसान है, गलती निकालने में समय ज्यादा लगता नहीं है, लेकिन किसी को बचाने में, बनाने में समय लगता है। हम सबके बच्चे हैं, ठीक है? पहले दिन दौड़ने लग गए थे क्या? पैदा होते दौड़ने लग गए थे? कितनी बार गिरे? गिरे तो आपने क्या किया? अरे मेरा बच्चा गिर गया, अरे मेरा बच्चा गिर गया, अरे मेरा बच्चा गिर गया। नहीं, हमने उसको खड़ा किया और क्या बोला? कोई बात नहीं बेटा, तू वापस चल, वापस चल। आप गाड़ी चलाना सीखते हो, पहले दिन एक्सपर्ट हो जाते हो क्या? एक्सीडेंट होता है, गिरते हैं, पड़ते हैं, पर क्या करते हम? नहीं, वापस खड़े होते हैं। अरे नहीं, मैं तेरे को गाड़ी नहीं दूंगा, तू गाड़ी से गिर गया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। प्रियो, हमारी भाषा महत्वपूर्ण है। 6 बातें मैंने आपको बताई जो हमारी भाषा को क्या कर सकते हैं? अशुद्ध कर सकते हैं, अशुद्ध कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या चाह रहा है? हमारे अंदर एक शुद्ध भाषा, एक शुद्ध मन प्रभु का आत्मा उत्पन्न करना चाहता है। यह अशुद्ध भाषा रखकर भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, यह अशुद्ध भाषा रखकर भी हम क्या कर सकते हैं? सेवा कर सकते हैं। अशुद्ध भाषा रखकर भी आप प्रचार कर सकते हैं, अशुद्ध भाषा रखकर भी आप कलीसियाओं की स्थापना कर सकते हैं, अशुद्ध भाषा रखकर भी आप भीड़ की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, अशुद्ध भाषा रखकर भी आप चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं। अंत के दिनों का एक सबसे बड़ा चिन्ह यही होगा। ये सब चारों तरफ होगा, लेकिन इसके बीच में परमेश्वर किसको ढूंढेगा? शुद्ध भाषा वालों को प्रभु लेके जाएगा। हालेलुया। प्रभु ने ये नहीं बोला कि जो भीड़ इकट्ठा करेगा उससे मैं ले जाऊंगा, जो चिन्ह चमत्कार करेगा उससे मैं ले जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ चाहिए, चिन्ह चमत्कार चाहिए, सब चाहिए, लेकिन महत्वपूर्ण है हमारी भाषा शुद्ध होनी चाहिए। हालेलुया। एक पद भाग और पढ़ेंगे और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। याकूब की पत्री 3 अध्याय 13 से लेकर 18 तक और हम पढ़ेंगे। याकूब की पत्री नए नियम के अंदर आया, जेम्स चैप्टर 3 वर्सेस 13 to 18। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। 17वां पद महत्वपूर्ण। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृदु भाव, दया, अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। सोर्स इज इंपॉर्टेंट, स्रोत महत्वपूर्ण है। भाषा शुद्ध है या अशुद्ध का किस बात पर निर्भर है? स्रोत क्या है, स्रोत क्या है। एक तरफ सांसारिक, शारीरिक और शैतानिक, सांसारिक, शारीरिक और शैतानी। 7 बातें मैंने आपको पहले बताई जो हमारी भाषा को क्या करते हैं? अशुद्ध करते हैं। जब हम इस एरिया में केयरफुल नहीं रहते हैं, ध्यान देना, इस एरिया में केयरफुल नहीं रहते हैं, क्या होता है? आप विश्वासी होंगे, आप पास्टर होंगे,
लेकिन अगर हम इन एरियाज में सतर्क नहीं रहेंगे, हम धीरे धीरे सांसारिकता में चले जाएंगे, वहां से शारीरिकता में चले जाएंगे, और हमारा अंत कहां पर हो जाएगा? हम शैतानी ताकतों के पूरी रीति से अधीनता में चले जाएंगे। पहले वो सांसारिक होता है, फिर क्या होता है? वो शारीरिक, और तीसरा क्या हो जाता है? शैतानी हो जाता है। कौन हो रहा है? एक विश्वासी हो सकता है, मैं और आप हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? यदि हमने इन 7 क्षेत्रों का ध्यान नहीं रखा। हालेलुया। प्रियो, हमें अपने आप को परखना है, हमें अपने आप को जांचना है। हम प्रार्थना करते हैं, हम उपवास करते हैं, हम वचन बोलते हैं, लेकिन हमारी जीभ से क्या निकल रहा है वह महत्वपूर्ण है। अगर हम जीभ से बुराई कर रहे हैं तो हमें मन फिराने की जरूरत है। अगर हम दूसरों के पतन में हम आनंद मना रहे हैं, हमें मन फिराने की जरूरत है। शाऊल दाऊद को मारने के लिए पीछे दौड़ रहा था, लेकिन जब शाऊल और योनातान की मृत्यु हुई, दाऊद उसके लिए रोने के लिए तैयार हो गया। दाऊद ने कहा, पलिश्ती लोग एक पराक्रमी के ऊपर मजाक न बढ़ाने पाए। मुझे सुनने वाले प्रियो, पवित्र आत्मा एक गहराई के अंदर मुझे और आपको लिए जाना चाहता है। औपचारिकता की मसीहत नहीं प्रियो, कलीसिया भवन में आकर जाने वाली मसीहत नहीं, लेकिन एक ऐसी मसीहत जो हमारे जीवन के अंदर एक नई भाषा को उत्पन्न करेगा। याकूब की पत्री के इन पदों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ना, बहुत स्पष्ट है। जब हम सांसारिकता में अधिक रुचि लेने लग जाते हैं, फिर हम धीरे से शारीरिकता में फंस जाते हैं, और वहां पर हम सतर्क नहीं रहे, हम पूरी रीति से शैतानी बातों की अधीनता में चले जाते हैं। संसार हमें प्रलोभित करता रहता है। जब हम प्रभु में आते हैं, प्रभु में हम बढ़ने लगते हैं, संसार हमें अपनी ओर खींचने लगता है। और जब संसार हमें खींचता है, धन दौलत हमारे सम्मुख लेकर आएगा, आकर्षण लेकर आएगा, प्रलोभन लेकर आएगा, लेकिन वहां पर हम सतर्क रहे, उनमें हम नहीं गए तो हम बच निकलेंगे। लेकिन वहां पर हमने समझौता करना आरंभ कर दिया, हमें भी नहीं मालूम पड़ेगा सांसारिकता कब शारीरिकता में, और शारीरिकता कब शैतानियत के अंदर मुझे और आपको लेकर चला जाएगा। जो ज्ञान ऊपर से आता है, उसके बारे में लिखा है, सबसे पहले वो क्या होता है? पवित्र होता है, पवित्र होता है। फिर मिलनसार होता है, कोमल होता है, मृदु भाव, दया, अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित होता है। एक व्यक्ति प्रभु में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, उसका बैरोमीटर या उसका थर्मोमीटर हम बोले, जांचने का तंत्र ये है, उसका क्राइटेरिया ये है, बाकी कुछ नहीं है। मेरे पास घर नहीं था, घर मिल गया, वो आत्मिकता का क्राइटेरिया नहीं है। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, आज 4 गाड़ी मेरे पास आ गई, वो आत्मिकता का क्राइटेरिया नहीं। प्रभु ने दिया, डेफिनेटली प्रभु ने दिया, अपन उस चीज को इग्नोर नहीं कर रहे। लेकिन एक व्यक्ति आत्मिक रीति से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, उसको जांचने का तरीका ये कुछ भी नहीं है। भीड़ नहीं है, चिन्ह चमत्कार नहीं है, आप कितना सुंदर संदेश देते वो भी नहीं है। ये है पहला पवित्र, दूसरा मिलनसार, तीसरा कोमल, चौथा मृदु भाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ। एक पेड़ जो फलों से लदा हुआ होता है, उसकी डालियां ऊपर क्यों नहीं जाती? उसकी डालियां झुकी हुई रहती है। अच्छे फलों से लदा हुआ इंसान कभी अपने आप को बड़ा बनाने नहीं जाएगा, उसे बड़ा बनने की जरूरत भी नहीं है। हालेलुया। अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित, मिलाप करने वाला, मेल मिलाप करने वाला। प्रियो, हम अपने आप को परखें, कौन सी भाषा हमारे पास में है। प्रभु कह रहा है, मैं एक नई भाषा, एक शुद्ध भाषा तुम्हें देना चाहता हूं, और वो शुद्ध भाषा में क्या करोगे? तुम प्रार्थना करोगे, कंधे से कंधा मिलाकर तुम सेवा करोगे।
वहां पर किसी को बड़ा बनाने की, किसी को छोटा बनाने की, किसी को गिराने की, किसी को कुचलने की, किसी को पीछे छोड़ देने की बात वहां पर नहीं आएगी, क्योंकि शुद्ध मन, शुद्ध भाषा मेरे और आपके जीवन को नियंत्रित करेगा। क्यों हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, मिलकर हम प्रार्थना करें। वह पवित्र आत्मा जो ऊपर से हमें दिया जाता है वो पवित्र है, मिलनसार है, कोमल है, मृदु भाव है, दया रहे सहित है। वो फलों में हमारे अंदर वो फल को उत्पन्न करना चाहता है। हमारे अंदर से वो घमंड टूटने पाए, बुराई की आत्मा टूटने पाए, झूठ बोलने की आत्मा टूटने पाए, एक दूसरे को टांग खींचने की वो बातें सब टूटने पाए। उन सब चीजों से मैं और आप आज की सुबह बाहर निकलने पाए। सौंपिए अपने आप को, मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। रमा सिकबा नमा लमा शिखो बोरी बिनी मेरी रिबिनी में शखबाना खबाना। परमेश्वर पिता, हमारे अंदर एक शुद्ध भाषा आप प्रदान कीजिए। We need a pure language, Lord. इस मौसम में एक प्योर लैंग्वेज हम सबके अंदर आने पाए। A language of love, प्रेम की भाषा, कोमलता की भाषा, दया की भाषा, मेल मिलाप की भाषा, एक दूसरे को स्वीकारने की भाषा प्रभु जी आप में प्रदान कीजिए, ताकि हम मिलकर प्रार्थना कर सके, मिलकर हम आपकी सेवा कर सके।